हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एससीपी वेब मास्टरी सीरीज। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब ज़रा सिंपल एग्जांपल देखिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का मतलब क्या है मेरे पास। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम डेवलप कर रखा है, उसको मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है। एक्चुअली मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है और टेबल है मेरे पास स्टेट सिटी के नेम पे। इसके अंदर देखिए मैंने क्या किया है। इस स्टेट के अंदर अगर आप जाएंगे तो इस डोमेन के अंदर मैंने एक वैल्यू रेंज बना रखा है जहाँ पे मैंने 3 स्टेट लिए हैं और इस पर्टिकुलर डोमेन का लेंथ मैंने 3 कैरेक्टर डिफाइन किया है। BIH के लिए मैंने बिहार लिया, UPD के लिए उत्तर प्रदेश लिया है और MAH के लिए महाराष्ट्र ले रखा है। फिर इन पर्टिकुलर इस स्टेट के बेसिस पे इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो मैंने डेटा यहाँ पे स्टोर कर रखा है। बिहार के लिए जो बिहार की सिटी है, फिर महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र की सिटी और उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की सिटी यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखा है। इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया है, दोनों प्राइमरी की मेंटेन कर रखा है जिसमें मैं मल्टीपल डेटा स्टोर कर पाऊँ। अब मैं क्या चाहता हूँ अपने मॉड्यूल पूल के बेसिस पे कि अगर मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट करूँ तो मुझे सिर्फ बिहार की सिटी ही दिखे। अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही सिटी दिखनी चाहिए। और अगर मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र की सिटी दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे अपने मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग के अंदर, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्लियर है, हमें सबसे पहले ये टेबल क्रिएट करना होगा। मैं एक बार फिर से टेबल आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है, मैंने एक क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल ले रखा है। डिलीवरी मेंटेनेंस, ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेटा डिक्शनरी में, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टेट और सिटी, ये 2 कॉलम्स है इसके अंदर, ये पर्टिकुलर लेंथ है इसका। जब स्टेट का आप डोमेन डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर आप वैल्यू रेंज भी डिफाइन करेंगे। फिर आप कंटेंट्स में जाके इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के लिए अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट है। अब सीधे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। अगर अभी तक आप ध्यान देंगे तो मॉड्यूल पूल में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने एक फील्ड लेवल डिज़ाइन कर रहे थे अपने स्क्रीन पे, फिर एक इनपुट आउटपुट फील्ड डिज़ाइन कर रहे थे और उसके अंदर इनपुट दे के पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले कर रहे थे। तो इस बार भी हम लोग वही करेंगे, हम लोग एक इनपुट आउटपुट फील्ड डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग SE38 में चलेंगे, SE38, और यहाँ जाके एक प्रोग्राम ले देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप लोग टाइटल देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट इन मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग। परफेक्ट। टाइप में आप लोग मॉड्यूल पूल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप पैकेज असाइन कर दीजिए। परफेक्ट। फिर यहाँ से हम लोग इस डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करके SE80 में नेविगेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाके स्क्रीन पे जाएंगे। फिर मैं एक 100 स्क्रीन नेम दे देता हूँ और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। परफेक्ट है। लेआउट पे चलिए, फिर यहाँ से अब देखिए सारा खेल यहाँ पे लेआउट का ही है। आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड पे आके एक इनपुट देंगे। टेक्स्ट फील्ड पे नेम देंगे। सबसे पहले नेम आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेट का, और टेक्स्ट में हम लोग यहाँ दे देते हैं स्टेट। फिर हम लोग एक इनपुट आउटपुट फील्ड ले लेंगे और एज यूजुअल हमें क्या करना होता है, टेबल नेम और हाइफन देकर उसका कॉलम नेम देना होता है। तो टेबल नेम हाइफन कॉलम नेम। फिर आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि डू यू वांट द एलिमेंट टू रेफर टू द डिक्शनरी डेफिनेशन। तो यस। अब देखिए एग्जैक्ट 3 कैरेक्टर का लेंथ में ये दिख रहा है। अब इसके पे आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफाइन कर लेंगे। यहाँ देखिए आपके पास एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके लिस्ट बॉक्स कर दीजिए। इसको थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो फिर ये 3 कैरेक्टर में ही दिखेगा और हमारा पूरा डेटा डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। फिर एक और हम लोग सिटी के लिए डिज़ाइन कर लेंगे, सिटी
टेक्स्ट दे देते हैं सिटी, और एक और इनपुट आउटपुट फील्ड यहाँ ले लेंगे। इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल नेम और हाइफन सिटी, प्रेस एंटर, यस। फिर इसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप सेव बटन पे यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर बैक जाइए और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन कोड क्या देते हैं, ZAR ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन मॉड्यूल पुल शॉर्ट टेक्स्ट दे दिया, प्रोग्राम एंड डाइन प्रो रहेगा, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर इस प्रोग्राम को यहाँ पेस्ट कर देंगे, स्क्रीन नंबर कॉपी, स्क्रीन नंबर यहाँ F4 करेंगे, एक ही स्क्रीन है तो आ जाएगा। सारे GUI सपोर्ट को इनेबल करके सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे, इंटर, परफेक्ट। अब ज़रा एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट इन ए न्यू विंडो, ओके। कुछ इनएक्टिव वर्जन्स भी हैं, राइट क्लिक करके पूरे प्रोग्राम को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ठीक है, अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं न्यू विंडो। यहाँ देखिए, अब आपके पास स्टेट के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए आपके पास टेबल के अंदर क्या है, वैल्यू रेंज के अंदर इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर डेटा है। अगर आप इसके वैल्यू रेंज पे देखेंगे तो आपके पास 3 रिकॉर्ड है, इस वजह से यहाँ पे ये स्टेट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, अपने लॉजिक के थ्रू इसको मैप करना होगा। इस बैक बटन को भी इनेबल कर लेते हैं ताकि सही रहेगा। तो हम लोग प्रोग्राम पे चलेंगे, स्क्रीन पे, और इस PBO को इनेबल कर लेते हैं पहले। तो राइट क्लिक कीजिए, यस, मास्टर प्रोग्राम, ओके, यस, और यहाँ एक टाइटल दे देते हैं, ड्रॉप अंडरस्कोर डाउन। इस पर डबल क्लिक कीजिए, यस, ड्रॉप डाउन, ओके। फिर यहाँ फंक्शन कीज़ में जाके हम लोग अपने बैक बटन को इनेबल कर लेंगे, सिंपल। इसे एक्टिवेट कर दीजिए। फिर एक टाइटल बार दे देते हैं, इसे स्क्रीन पे हमारे पास एक परफेक्ट टाइटल आए, तो इसका नेम भी कुछ DRP दे देते हैं, एंटर कीजिए, और यहाँ एक टाइटल दे दीजिए, ड्रॉप डाउन इन मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग, प्रेस ओके। अब ज़रा इसे एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अपना बैक बटन डिज़ाइन कर लिया। अब बैक बटन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैक बटन के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा कि बैक बटन पे अगर हम क्लिक करें तो हमारा स्क्रीन प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाए, परफेक्ट है। तो PI में हम लोग चल के अपनी लॉजिक लिख लेंगे। ये चीज़ें हम लोग अच्छे से जानते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इफ SciUCom इक्वल्स टू बैक, देन लीव टू स्क्रीन 0 एंड इफ, इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब ज़रा एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार पूरे प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दीजिए। अब एग्जीक्यूट कीजिए। अरे हाँ देखिए, बैक बटन मेरा परफेक्ट चलेगा। ये सिंपल चीज़ हो गया। हमने क्या किया, दोनों फील्ड्स के लिए यहाँ पे क्या किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी वेन एवर विल गिव एनी वैल्यू फॉर द स्टेट देन PAI शुड बी ट्रिगर। अब देखिए होता क्या है, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस स्क्रीन पे आप कुछ इनपुट कर दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे PAI इवेंट ट्रिगर होगा। तो अगर PAI इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो हमें एक पर्टिकुलर इस
फील्ड के लिए एक फंक्शन कोड भी देना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करें, पी के अंदर लॉजिक लिख पाएँ। तो हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन कोड डिज़ाइन करेंगे, अपने स्क्रीन पे जाके लेआउट पे चलेंगे और इस स्टेट के लिए आप क्या करेंगे, एक एफसीटी कोड देंगे। तो मैं स्टेट ही दे देता हूँ और यहाँ सेव कर देते हैं, वापस आके एक्टिवेट कर दीजिए। तो अब दूसरी स्क्रीन मेरे पास क्या हो गई, यहाँ दूसरा लॉजिक क्या हो गया कि इफ साइउकॉम इक्वल्स टू स्टेट, तो बाकी लॉजिक मेरे पास कहाँ होगा, इस इफ़ के अंदर होगा। परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, हम लोग अब क्या करेंगे, अपने उस टेबल के लिए एक टाइप स्ट्रक्चर, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आते हैं और टाइप्स, बिगिन ऑफ टी स्टेट दे देते हैं और यहाँ मेरा पहला फील्ड हो गया स्टेट। स्टेट के लिए डेटा एलिमेंट, फिर मेरे पास सिटी, इसके लिए टाइप सिटी, फिर एंड ऑफ टी अंडरस्कोर स्टेट, इसका इंटरनल टेबल हम लोग फिर क्रिएट कर लेंगे, एल टी अंडरस्कोर स्टेट टाइप टेबल ऑफ टी अंडरस्कोर स्टेट, टी स्टेट, अरे यार, फिर एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे, टाइप टी अंडरस्कोर स्टेट, इसे एक्टिवेट कर दीजिए। परफेक्ट, हमारा टाइप स्ट्रक्चर और इंटरनल टेबल यहाँ क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग देखिए, हमें अपने टेबल से क्या करना है, डेटा लेके आना है, किस बेसिस पर, जो भी स्टेट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो हम लोग इसके लिए लॉजिक लिखेंगे यहाँ पी के अंदर आके। तो लॉजिक मेरे पास क्या होगा, सेलेक्ट स्टेट कॉमा सिटी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल into table lt underscore state where state is equal to hyphen state। अब यहाँ देखिए, अगर आपको याद होगा, जब भी आप टेबल नेम का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या हो रहा था, हमेशा एक एरर मिल रहा था कि ये पर्टिकुलर फील्ड अननोन है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टेबल्स को इंक्लूड कर लेते थे। तो टेबल्स को यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, टेबल्स, एक ही टेबल में यहाँ यूज कर रहा हूँ तो इसे यहाँ ले लेता हूँ। अब परफेक्टली एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए पी मेरा ट्रिगर होगा जैसे ही आप वहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा चीज़ क्या है, इस इंटरनल टेबल में डेटा तो आ गया, इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड्स यूज कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो इस इंटरनल टेबल में डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि हमें इसे मैपिंग करनी है अपने सिटी वाले फील्ड के अंदर। तो अब देखिए, जैसे ही आप क्या होगा, बिफोर डिस्प्लेइंग द डेटा, हमारे पास जब दूसरी स्क्रीन पे हमें उसी स्क्रीन पे जब हमें डिस्प्ले करना होगा अपने सिटी के अंदर, तो फिर से हमारे पास क्या होगा, हमारा पीवीओ इवेंट ट्रिगर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना रेस्ट ऑफ द लॉजिक अब पीवीओ के अंदर जाकर लिखेंगे और उसके बेसिस पे अपने लिए क्या करेंगे, चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो सिंपल है, हम लोग सिंपल चलते हैं अपने पीवीओ के अंदर। ये है मेरा पीवीओ का। अब यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा कि इफ़ अगर मेरा ये वैल्यू इज़ नॉट इनिशियल है, यानी कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, तभी मेरा ये कोड चलना चाहिए, यानी इज़ नॉट इनिशियल। उसी सिनेरियो पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा कोड को हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इस एफएम से हम लोग क्या करते हैं,
फील्ड की मैपिंग करते हैं मेनली। इंटरनल टेबल से अगर आपको ड्रॉप डाउन में कुछ डेटा डिस्प्ले करना है तो ये पर्टिकुलर एफएमएफ का यूज होता है, vrm_set_values। तो इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ अगर आप डबल क्लिक करके इस पे जाएंगे तो वैल्यू रिक्वेस्ट मैनेजर के नेम से यहाँ पे आपको ये एफएम मिलेगा। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं इंपोर्ट के अंदर। यहाँ देखिए आपके पास वैल्यूज़ के रूप में यहाँ पे है। अगर आप इस पे जाएंगे तो VRM वैल्यू इसका स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भी दो आपके पास फील्ड है, की और टेक्स्ट नेम से। तो की के अंदर आपका स्टेट जाएगा और टेक्स्ट के अंदर आपका क्या होगा, सिटी जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा LT_values टाइप टेबल ऑफ VRM वैल्यू, फिर LS_values, यहाँ न्यू सिंटैक्स यूज कर लेते हैं लाइक लाइन ऑफ LT वैल्यूज। परफेक्ट, वर्क एरिया मेरा क्रिएट हो गया। ओके, LS एक्टिवेटिंग वैल्यू, ओ सॉरी, क्या एरर आ रहा है, द फील्ड वैल्यूज इज, अच्छा इसकी वजह से, नो इशू, अभी इसको रहने देते हैं। तो मेरा इंटरनल टेबल और वर्क एरिया यहाँ क्रिएट हो गया। नेक्स्ट थिंग ये क्या है कि हमारे पास इंटरनल टेबल के अंदर हमने सेलेक्ट क्वेरी से डेटा लाया है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अब इस LT वैल्यूज वाले इंटरनल टेबल के अंदर पास करेंगे, क्योंकि उसका टाइप हमारे पास क्या है, VRM वैल्यू है, वहीं इस पर्टिकुलर वैल्यूज में हमारा जाएगा। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा देर नहीं करते हैं। लूप एट LT_state इंटू LS_state एंड लूप, और हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, मूव करस्पॉन्डिंग कर लें, नहीं रहने देते, LS_values का की इज इक्वल टू LS स्टेट का स्टेट, फिर LS वैल्यूज का टेक्स्ट, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, LS स्टेट की सिटी, फिर अपेंड LS वैल्यूज इनटू टू LT_values, फिर यहाँ क्लियर कर देंगे, क्लियर LS वैल्यूज। फुल स्टॉप। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपके पास इस LT वैल्यूज में डेटा आ रहा है, आपने इसे यहाँ क्या किया, पास कर दिया। पर अब दिक्कत क्या है कि जितनी बार आपका ये PBO ट्रिगर होगा उतनी बार ये पर्टिकुलर कंडीशन चलेगा। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप एक और चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस लूप पे आप क्लियर LT वैल्यूज़ पहले लगा दें, क्योंकि अगर दोबारा आएगा तो उतनी बार आप इसका अभी कंसिक्वेंस को देखते हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे LT वैल्यूज़ मैंने पास कर दिया, सारे एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर दीजिए। एक्सेप्शंस हमेशा अनकमेंट रहने चाहिए। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हम लोग ID में सिटी पास कर देंगे, सिंपल। तो इसे टेबल नेम हाइफन सिटी, क्योंकि हमें सिटी से मैपिंग करनी है। इसे रिमूव कर देते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, कहाँ एरर आ रहा है, लाइन 29 पे, अरे यार, परफेक्ट है, कोई एरर नहीं, इसे हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं देखता हूँ आपको क्या इशू है। यहाँ देखिए पहले हम बिहार गए तो बिहार में हमें चारों स्टेट मिले। अब आप देखिए, अब उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिए, अब देखिए यहाँ बिहार की चारों सिटी और उत्तर प्रदेश का 3 सिटी दोनों दिख रहा है। अब इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। पहली बार PBO आपका ट्रिगर हुआ, पहले बार यहाँ पे आया और लूप हुआ और LT वैल्यूज़ में डेटा रिकॉर्ड हो गया।
फिर जैसे ही आपने दूसरी बार सेलेक्ट किया, आप दूसरी बार दूसरा स्टेट सेलेक्ट किया, तो इस इंटरनल टेबल के अंदर ऑलरेडी उस स्टेट की सिटीज़ अवेलेबल थी, तो नए स्टेट की सिटीज़ आ गई, इस वजह से वो सारा ऑप्शन आपको वहाँ दिख रहा है। तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर लेंगे अपने LT_वैल्यूज़ को, और जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे फिर आप उसका यूज कर सकते हैं परफेक्टली। यहाँ देखिए, आप यूपी में आइए, यूपी की सिटी, महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र की सिटी, बिहार में आइए, बिहार की सिटी। तो एक ये चीज़ हो गया। फिर हमारे पास इस ड्रॉप डाउन के अंदर एक और ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिस्ट बॉक्स के अलावा लिस्ट बॉक्स विथ की है, इसके अंदर आपको क्या होगा, उसका की का नेम भी दिखेगा। तो इसको ज़रा मैं दिखा देता हूँ। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, प्रोग्राम पे चल के एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास क्या हो रहा है, फिर की भी दिखेगा। अब की क्या है, यहाँ पे BIH जो हमने स्टेट के लिए क्रिएट कर रखा है 3 कैरेक्टर लेंथ का, वो दिख रहा होता है आपके पास। तो आपको जो प्रीफर लगे आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट इन मॉड्यूल पूल। यहाँ हमने किया कुछ नहीं, हमने PI का सबसे पहले जाके 2 फील्ड्स डिज़ाइन की और उनकी इनपुट आउटपुट फील्ड्स के अंदर उनको ड्रॉप डाउन के अंदर जाके लिस्ट बॉक्स ले लिया। फिर हमने टाइप स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और PI के अंदर जाके हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखी। अब डिस्प्ले करने के लिए हमें वापस PBO के अंदर आना होता है, तो हम PBO के अंदर आए और वहाँ आके हमने VRM_set_values FM का यूज कर लिया। सिंपल है, इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।